बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ काम कर रहा और कई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छे पोस्टों पर मैंने पिछले 5-6 सालों में काम किया। और आपको पता ही है कि काम को दाम मिलता है। मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा कुपवारा का, और मेरी पार्टी हाई कमान है जो खासकर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, आपको पता है वो किसी तारीफ़ के मुस्तहिक नहीं है। वो उनकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है, क्योंकि वो खुद ही एक अपने बीच में एक तारीफ़ है। चौधरी हारून तेड़वा साहब, उनके साथ साथ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी रोशन हुसैन साहब जो हमारे एसटी मोर्चा के प्रभारी कश्मीर भी हैं, उन्होंने देखा कि चौधरी इम्तियाज़ कटारिया जो है ये हमेशा कौम की बात करता है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बात करता है। तो उन्होंने ये जो निर्णय लिया, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, उसी की कामयाबी पूरी बात ये सामने आई कि मुझे जम्मू कश्मीर यूटी भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का स्पोक्स पर्सन बनाया। और इसके लिए मैं अपनी पार्टी हाई कमान, खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा चौधरी हारून तेड़वा जी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी रोशन हुसैन साहब, हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी हैं चौधरी मुश्ताक इनकलाबी साहब, उनके साथ साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रधान हैं श्रीमान रविंद्र रैना साहब, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल साहब, और जितने भी हाई कमान है भारतीय जनता पार्टी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस नाचीज़ को जम्मू कश्मीर यूटी का स्पोक्स पर्सन बनाया। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ पूरे आलम की बड़ी पार्टी है, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये जो गलत फहमी है नौकरी का, कुछ लोग आपको बड़ा दिलासा दे रहे हैं आप सबको बेरोजगार हो तो नौकरी मिलेगी, इससे थोड़ा बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। आप अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर सकते हो और उससे आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। कटारिया साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, इसके लिए माजर चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, इस टाइम आप बहुत सारी स्कीम्स की बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो स्कीम्स हैं ये मुझे लगता है सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे वहीं तक मौजूद हैं। नहीं, गलत फहमी है। क्योंकि जब यहाँ से कुछ नौजवान बैंक्स पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, किसी दफ्तर पे जाते हैं, किसी महकमे में जाते हैं, वहाँ पे उन स्कीमों के बारे में इनको डायरेक्टली नहीं बताया जाता बल्कि सताया जाता है इनको। तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। मेरी सुनिए बात, आपको पूरा पता है कि जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। पहले धारा 370-35 की वजह से कई सारी स्कीमें 200 प्लस स्कीमें जो हैं जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। और जब से धारा 370-35 से ख़त्म हुआ कि जो भी मरकज़ में स्कीम केरला के हमारे भाई बंधु को मिल रही है, महाराष्ट्र के, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, वह जम्मू कश्मीर के नौजवान भी उसका सीधा लाभ ले रहे हैं। और मैं आपकी माध्यम से, आपकी मार्फत से एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो इन स्कीम्स के नोडल ऑफिसरान हैं, उनसे मेरी विनती रहेगी, हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके नौजवानों को सताना बंद करिए। और जो नौजवान अपनी सेल्फ बिजनेस करना चाहता है उन्हें आप लोन की मार्फत से 35% आपको पता है सब्सिडी हमारी मरकज़ी सरकार दे रही है, आप दीजिए। तब जाकर जो ये अभियान हम लोगों ने चलाया है इसमें हम कामयाब होंगे, और अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी आप लोगों के साथ रूबरू करने का हमें ज़रूर मौका मिलेगा। और जहाँ पर भी आप लोगों को परेशानी होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर लीडर, हर व्यक्ति आप लोगों के साथ 24 घंटों साथ जुड़ा हुआ है। और मैं खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन साहब हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है इन स्कीमों का, बैंक में जाकर वहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कई फ़ोनें मौसूल हुई हैं, परेशानी आ रही है, और मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि आइंदा जो ये 2022 है ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बहुत ही कामयाबी की तरफ रवां दवां होगा। और इसमें हमारा एक टारगेट है कि 2 लाख प्लस जो हमारे नौजवान हैं उन्हें हम
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए रोज़गार डेवलपमेंट कर रही है पूरे नेशन की। और आप खुद देख रहे हो प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है और जम्मू कश्मीर यूटी में भी इसका शानदार लाभ उठा रहे हैं हमारे नौजवान। एक बंदा अपना यूनिट खड़ा कर रहा है, उसके साथ 5 लोग और रोज़गार हासिल कर रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है अगर मिसाल के तौर पर एक गांव की बात करें, उसमें अगर ये 365 जो मरकजी स्कीमें हैं ये इम्प्लीमेंट होंगी तो मुझे लगता है 1200 पुलिस जो नौजवान हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स हैं या जो हमारे बेरोज़गार लोग बैठे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे हैं, वो रोज़गार अच्छे तरीके से आ रहे। भाई 1200 नौजवान, 1200 बुज़ुर्ग एक ही गांव में रोज़गार अपना खुद खड़ा कर सकता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है भाई। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ कि आज मैं यूटी का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं खुले दिल से अपनी भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमानी करूँगा, क्योंकि पहले मुझे एक डिस्ट्रिक्ट की तर्जुमानी करने का मौका मिला था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने फ्री ड्रग कुपवारा अभियान चलाया, अपने नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की। और अब मैं खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की बात करने का मौका दिया। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ हमारे नौजवान कि आप जितनी भी हमारे स्कीमें हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMGSY है, तेजस्वानी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, आप खुद देख रहे हो, इसका हर दिन कोई भी ऐसा दिन मुझे नहीं लगता है जिस दिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूटी के कुछ ना कुछ अपने नौजवानों के लिए नए स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कटारिया साहब, आपने सुनिए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ प्लीज। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये जो गलत फहमी है नौकरी का, कुछ लोग आपको बड़ा दिलासा दे रहे हैं, आप सबको बेरोजगार हो तो नौकरी मिलेगी, इससे थोड़ा बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। आप अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर सकते हो और उससे आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। कटारिया साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, इसके लिए माजर चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, इस टाइम आप बहुत सारी स्कीम्स की बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो स्कीम्स हैं ये मुझे लगता है सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे वहीं तक मौजूद हैं। नहीं, गलत फहमी है। क्योंकि जब यहाँ से कुछ नौजवान बैंक्स पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, किसी श्रीमान रविंद्र रैना साहब का, मुश्ताक इनकलाबी साहब का और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, अशोक कौल साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे पूरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ST मोर्चा की तर्जुमानी करने का मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कटारिया साहब, इतनी सर्दी के बावजूद आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।